अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये नारा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। अब इसका जवाब देने के लिए आजकल कुछ बरेली उलमा कराम कुरान पाक की ये आयत पेश करते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो, वरना रिप्लाई में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो वो कहते हैं देखो जी, अंजल मिर्ज़ा हमारे पापों को बुरा कहता है, तो ये इस मामले में गलत काम कर रहा है। अब ये दलील है, आप समझ लें कि यार बनती है नहीं। मुझे हैरत होती है कि यार ये इस आयत को जो इस वास्ते पेश कर रहे हैं, हालांकि इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी बारे में शायद भट्टी भाई ने पॉडकास्ट के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछ लिया। तो अली भाई इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं वो आप वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। यानी आप खुद ही कहते हैं, एक मरतबा मैंने आपको सुना, किसी के खुदा को बुरा भला ना कहो। जी बिल्कुल। कहीं वो आप किसी के झूठे खुदा को बुरा ना कहो, कहीं वो आपके सच्चे खुदा को, कहीं आप सच्चे खुदा को बुरा ना कह दे। तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। पहले फिक्रे पे तो जान भी कुर्बान, लेकिन जब आप मुझे कहेंगे और मेरे बुजुर्गों को, क्या वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी थी तो कुफार ने, मक्का ने पहला क्या कहा था, इतराज किया था, तुम हमारे बुजुर्गों के खिलाफ, आप हमारे बुजुर्गों के खिलाफ बोल रहे हैं। खैर वो तो थे, वो इतराज मुशरिकीन वाला मेरे पे। हाँ नहीं, मुशरिकीन वाला नहीं, आप इसको फौरन ना ले लें, अपने नाम ना लिखा। मैं ये कहने का मकसद ये कि इतना सख्त रवैया, एक मैं माजरत चाहता हूँ ये आज है, लेकिन एक है कि ये आपके वालिद साहब हैं, एक है कि आपकी माँ की कसम है, दोनों में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल सही है। तो मैं ये दरखास्त नहीं तो हम नहीं करते इस तरह। और फिर आपने एक और भी कहा था कि सुलह हुदैबिया आप अक्सर जिक्र करते हैं, और एक वक्त आया था जब उन्होंने कहा मोहम्मद के साथ रसूल अल्लाह ना लिखें, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से काट दिया। उस वक्त उन्होंने नहीं कहा, कोई नहीं साथ बोला था, मेरे नबी सा कोई है ही कोई नहीं, तेरा तो बाबा शाही। वो काफिर थे ना? हाँ नहीं, साथ भी बैठे थे हमारे साहबी, सारे बैठे थे। आपके मुखातिबीन उस वक्त काफिर थे। हाँ लेकिन हमारे साथ, मैं आपको बताता हूं, हमारे साहबी साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1500 लोग साहबी बैठे थे। जय्यद काफिर को तो हमने ये नहीं रखा। नहीं, जय्यद सहाबा में से किसी ने नहीं कहा कि ये कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह कि वो जो मुखालिफिन थे ना, वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। मेरे जो मुखातिबीन है वो मुसलमान है। अच्छा अब मैं इसको आपको बताता हूं। आप तो माशाल्लाह पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। जिनेवा जो कन्वेंशन है उसके तहत जो राइट्स हैं वो आपके मुखालिफ फौजी को हासिल है, आपके फौजी को हासिल नहीं। यानी पाकिस्तान का फौजी अगर गद्दारी करेगा तो तख्तेदार पे चढ़ेगा। इंडिया का फौजी जिस तरह कुलभूषण पकड़ा गया तो उसको वो राइट्स हासिल होंगे। अगर हिंदू, क्रिश्चियंस, ज्यूज उनके साथ हमारी डीलिंग होगी ना, तो हम उनके झूठे खुदा को गाली नहीं देंगे। मैं तो इनके भी गाली नहीं देता, इख्तिलाफ राय करता हूं। लेकिन अगर मुसलमानों में अगर कोई पाकिस्तान का फौजी हो गया है गद्दार, तो उसकी सजा फिर तख्तेदार होगी। आप ये समझें, ये बाबे इस वक्त इस्लाम का लबादा ओढ़कर गद्दार हुए। अगर ये बाबे हिंदुओं के हो तो हम इस तरह नहीं बात करेंगे। तो लिहाजा कुरान की जो आयत है वो है, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, उनको मत गाली दो जो अल्लाह के सिवा जिनको इन्होंने माबूद ठहरा रखा है, वरना ये तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। इस वक्त मेरा खुदा और मेरे मुखातिबीन का खुदा एक है, और मेरे मुखातिबीन वो लोग हैं जिन्होंने मेरे खुदा रसूल का नाम इस्तेमाल करके उल्टा कुरान सुन्नत का मजाक उड़ाना शुरू किया। लिहाजा जिनेवा कन्वेंशन वाले राइट्स उनके पास नहीं है। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे हैरत होती है जब ये लोग ये आयत जो उस वास्ते पेश करते हैं, हालांकि इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें कि ये बंदे इस आयत के अंदर जो है ना कि तुम उनके झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो, वरना रिप्लाई में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला कहेंगे। तो यहाँ पर ये अपने बाबों को झूठे खुदाओं के साथ मिला रहे हैं, यानी कि खुद आप समझ लें कि ऑटोमेटिक ही अपने बाबों को जो है वो ये लोग झूठे खुदाओं के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो इस आयत के अंदर सच्चा शो करवा रहे हैं, वो जो आयत का दूसरा हिस्सा है जिसका मफहूम ये है कि वो फिर तुम्हारे सच्चे खुदा को जो है इस वास्ते बुरा भला कहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने इसके ऊपर अमल करके भी दिखाया है। आपने देखा कि ये लोग जो बरेलवी मौलवी हज़रात हैं, ये अल्लाह पाक को जो चैलेंज करते हैं। आपने मुफ्ती हनीफ काई साहब का क्लिप देखा जहाँ पर वो अल्लाह पाक को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहने कभी हमारा बाबा अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर अल्लाह जाओ करके दिखा दे, यानी कि अल्लाह मुझे जाओ ये काम करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा इस वास्ते। सारी कायनात का खालिक कौन है? अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ध्यान है सारे ना, अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कहेंगे ये दो जो पत्ते हैं इनको नीचे गिराएंगे। चलो जी, ये जो है ना गुनहगार आदमी मादरत ना करने लगा, जितने मुफ्ती, जितने सैयद, जितना पूरा मजमा, सारे हाथ जाओ अपने अल्लाह को, अल्लाह जी एक कुरैशी साहब ने टेबल ते रखे दो फूल ने ना तले डाल, इस गमले को अल्लाह ताला से को नीचे गिरा दी। यानी कि नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, ये अपने बाबों की मोहब्बत में अल्लाह पाक को जो है इस वास्ते चैलेंज करते हैं। तो यहाँ से आप इनका हिसाब लगा लें। बाकी आयत जो पेश करते हैं ये खुद मेरे भाई बहन इनके अपने मौक़िफ़ के खिलाफ़ है, और ये खुद अपने बाबों को जो है इस वास्ते झूठा मान रहे हैं, ठीक है।